तो एक हफ्ते पहले मार्केट को ऐसा लग रहा था कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ये $100 से ऊपर चला जाएगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि यहां पे ईरान ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, उधर इजराइल बार बार अटैक कर रहा है, अमेरिका भी अटैक कर रहा है, तो लग रहा था कि वॉर दोबारा स्टार्ट हो गया है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस दोबारा जंप करने वाला है। लेकिन जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं इस टाइम पे ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग $76 के आसपास चल रहा है। मतलब पिछले एक महीने के अंदर में 25% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले एक हफ्ते के अंदर में ब्रेंट क्रूड लगभग 10% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। एंड इसके साथ जो हमारा इंडियन रुपी है ये लगभग अपने 5 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और सेंसेक्स और निफ्टी को तो आपने देख ही लिया है पिछले 2-3 दिन के अंदर में, पिछले 5 दिन के अंदर में लगभग 3% से भी ज्यादा जंप देखने को मिला है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर में। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी पूरे स्टोरी को प्राइस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मेरा रिसर्च थोड़ा बहुत भी सही हुआ तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के सामने 2026 की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी होने वाली है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई ऐसी रैली आती है, जब भी लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर भागने वाला है, अब मार्केट में तेजी आने वाली है, दो टाइप के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स मार्केट में बट जाते हैं। पहले वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बोलते हैं मार्केट तो भाग चुका है, अब डालने का फायदा नहीं है। दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर होते हैं जो बोलते हैं सारा पैसा उठा के मार्केट में डाल दो। लेकिन हिस्ट्री बोलती है कि इन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स में से कोई भी सही नहीं होता है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि मार्केट ऊपर क्यों भाग रहा है, ये कब तक भाग सकता है, या मार्केट में क्या आने वाले टाइम के अंदर में गिरावट होने वाली है, क्या ये सही टाइम है म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करने का। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एफआईआई अभी के टाइम में क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर क्या और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करने वाले। तो ये वीडियो हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक बार में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, जो मार्केट रैली का फायदा उठाना चाहता है। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर लिया तो आपके जितना पैसा बनाने वाला इंसान कोई भी नहीं होगा 2026 के अंदर में। सबसे पहले मार्केट में चल रहे एक सबसे बड़े मिथ को मैं तोड़ने वाला हूं। देखिए हमें क्या लग रहा है ना, ये न्यूज पे क्या बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने से मार्केट रैली कर रही है, मार्केट में एक जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट जंप कर रहा है फ्यूचर अर्निंग की वजह से, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस केवल ट्रिगर करता है, लेकिन जो असली गेम होता है वो अर्निंग्स का होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। भारत अपने रिक्वायरमेंट का, पूरे रिक्वायरमेंट का लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब देश के बाहर से भारत के अंदर लेके आता है। मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस $10 नीचे गिर जाता है, आज के टाइम में तो ज्यादा ही नीचे गिर चुका है। अगर हम एक महीने पहले की बात करें तो लगभग $105-106 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज लगभग $76 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट तो बहुत हो चुकी है। तो इसका इंपैक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है, जैसे एयरलाइंस के फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएंगे, पेंट कंपनीज के रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाएगा, केमिकल कंपनीज के इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ना कम हो जाएगा। अब जब इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होता है तो आरबीआई के पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है रेट कट करने का। तो आरबीआई अगर रेट कट करती है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है। कंपनीज अब सस्ते दाम के अंदर में लोन ले पाती है, जिससे उनके बिजनेस ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। अब जब कंपनी का ग्रोथ होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्टॉक मार्केट भी भागने वाला है। तो यहां पे जो मार्केट है ना, ये क्रूड ऑयल को टारगेट नहीं कर रहा है, क्रूड ऑयल को प्राइस नहीं कर रहा है, मार्केट फ्यूचर अर्निंग को प्राइस कर रहा है कि क्रूड ऑयल के गिरने से फ्यूचर में कंपनीज का अर्निंग बढ़ सकता है। इसको आज के टाइम में प्राइस कर रहा है। इसी वजह से आज के टाइम में मार्केट हमारा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो क्रूड ऑयल की स्टोरी है ये सिर्फ कहानी का 25% हिस्सा है। अब मैं आपको वो डेटा दिखाने वाला हूं जो मीडिया चैनल्स आपको कभी नहीं दिखा रहे होते हैं। देखिए पिछले कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 महीने से लगातार हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है। इसके बावजूद भी जो एसआईपी इनफ्लो है ये अपने रिकॉर्ड पे चल रहा है। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आपको हर महीने इनफ्लो देखने को मिल रहा है एसआईपी के अंदर में। अब इसका मतलब ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो हर महीने पैसा डाल रहे हैं मार्केट के अंदर में। अब इसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मेंटेन है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट में पैसा डाला जा रहा है, लिक्विडिटी मेंटेन है, तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा था, मार्केट में रैली क्यों नहीं देखने को मिल रहा था पिछले 3-4 महीने के अंदर में। इसके पीछे का रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब देखिए हमें क्या लगता है आज के टाइम में कि हम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब मार्केट की चाबी हमारे हाथ में नहीं। आज भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट की चाबी है ना, इंजन की चाबी है, वो एफआईआई के हाथ में। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाने वाला हूं। तो आपके स्क्रीन के सामने एफआईआई और डीआई का डेटा दिख रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, यानी कि 9 जून को देखिए लगभग 4,500 करोड़ की सेलिंग हुई है। और 9 जून से पहले लगातार एफआईआई अच्छे अमाउंट में सेलिंग कर रहे थे। देखिए 8 जून को लगभग 5,000 करोड़ की हुई है, 5 जून को लगभग 8,000 करोड़ की हुई है, 4 जून को 4,000 करोड़ की हुई है। और अगर आप 29 मई की बात करेंगे ना, तो यहां पे देखिए एक दिन के अंदर में इन्होंने 21,000 करोड़ की सेलिंग किया था। मतलब इनके लिए नॉर्मल हो चुका था एक दिन के अंदर में 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ की सेलिंग करना। लेकिन अगर आप यहां पे एक बार नजर डालेंगे 10 जून को, तो यहां पे देखिए सेलिंग कम हो
चुकी है, 2125 करोड़ की सेलिंग हुई है। 11 जून को और कम हो चुका है, 1900 करोड़ की हुई है। 12 जून को 1000 करोड़ की हुई है। 15 जून को 200 करोड़ की इन्होंने नेट बाइंग भी कर लिया है, जो कि बहुत टाइम के बाद देखने को मिल रहा है किसी भी ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। पिछली बार नेट बाइंग जो था वो था 25 मई को, लगभग 821 करोड़ का। एंड अभी के टाइम में 15 जून को इन्होंने नेट बाइंग किया है। 16 जून को देखिए 749 करोड़ की केवल सेलिंग किया है एफआईआई ने, नेट सेलिंग केवल 749 करोड़ है। और वहीं पे अगर आप डीआई का डेटा देखेंगे तो यहां पे देखिए 15 जून को लगभग 3000 करोड़ की बाइंग है, 12 जून को लगभग 5000 करोड़ की बाइंग है, जहां पे एफआई ने केवल 1000 करोड़ की सेलिंग किया है। 11 जून को 4000 करोड़ की बाइंग है। यही रीजन है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अच्छा खासा भागता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एफआईआई की जो नेट सेलिंग है ना, ये कम हो चुकी है पहले के मुकाबले। अब देखिए जब भी एफआईआई एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं ना, तो मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो भारत के इन्वेस्टर्स कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्रैश नहीं आता है, बहुत बड़ा क्रैश नहीं आता है, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं जाता है। लेकिन जब एफआईआई का मूड चेंज होता है तो मार्केट में रैली का सेकंड फेज देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में एफआईआई सेलिंग करना कम क्यों कर दिए हैं। अब देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे गिरने के बाद एक चीज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, इसका नाम है इंडियन रूपी। इंडियन रूपी जहां पे 97 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था $1 की वैल्यू, आज के टाइम में ये 94 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है $1 की वैल्यू। अब आपको लग रहा होगा कि इससे फायदा क्या होता है। देखिए इससे बहुत फायदा होने वाला और बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल भी रहा है। जब भी रुपया स्ट्रांग होता है ना, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है एंड बॉन्ड यील्ड्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और जब बॉन्ड यील्ड्स नीचे आता है तो इक्विटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसीलिए आज के टाइम में मार्केट ऑयल को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, लोअर इन्फ्लेशन साइकिल को सेलिब्रेट कर रहा है। मार्केट रैली के अंदर अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड में सही टाइमिंग के साथ भी अगर पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा नॉर्मल आने वाला है। आप उतना पैसा बना ही नहीं पाएंगे मार्केट रैली के अंदर में। इसीलिए जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये केवल मार्केट डायरेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, ये पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। मतलब मान के चलते हैं अगर आपके पास 5 म्यूचुअल फंड है और 5 म्यूचुअल फंड होने के बावजूद आपका जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो 50 से लेकर 60% है, तो 5 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको लगेगा कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, लेकिन एक्चुअल में आप एक ही कंपनी के अंदर 5 म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के बारे में सब कुछ पता हो। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इस सेबी के एग्जाम को जरूर दे। सेबी भी आपको बार बार बोलती है कि इस एग्जाम को जरूर दीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका नाम है NISM सीरीज 5 है। सिंपल आपको सेबी के वेबसाइट पे जाके एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। इस एग्जाम को क्लियर करवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी। यहां पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएंगे, जैसे आप तैयारी करने के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है, अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में तैयारी करना है, आपको अगर लाइव क्लास अटेंड करना है या आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप एसेट प्लस एकेडमी का सहारा ले सकते हैं। ध्यान रखना है, जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं जो कि 50% पासिंग मार्क होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आपने सही से एसेट प्लस एकेडमी का सहारा लेकर तैयारी किया है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको रिस्क के बारे में, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, लोगों को गाइड करने के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ A to Z आपको नॉलेज हो चुकी है। उसके बाद ARN नंबर मिलेगा। अब ARN रजिस्ट्रेशन करवाने के अंदर भी एसेट प्लस एकेडमी आपकी हेल्प करने वाली है। जैसे ही ARN नंबर मिलता है आपके पास, असली गेम अब स्टार्ट होता है। अब आप एसेट प्लस का सहारा लेके यहां से एक पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो अब आपके पास म्यूचुअल फंड की नॉलेज हो चुकी है। अब आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को आप इसके बारे में बता सकते हैं, दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं, दूसरों का आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं और वहां से आप एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिए और क्लिक करने के बाद तैयारी करना स्टार्ट करिए। एसेट प्लस एकेडमी को एक्सप्लोर करिए, एसेट प्लस को एक्सप्लोर करिए। अब आखिरी में सवाल निकल के आ रहा है, क्या ये 2026 का आखिरी मौका है लमसम करने का म्यूचुअल फंड के अंदर? तो मेरा जवाब होगा नहीं। आगे भी चल के आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि अभी भी डील पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ध्यान रखना है, डील अभी क्लोज नहीं हुआ है। अभी केवल बातचीत चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, अभी बातचीत चल रहा है कि वॉर को रोक दिया जाएगा, सीज फायर अभी के टाइम में और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से डील नहीं हुआ है। जब तक डील नहीं होता है ना, ध्यान रखना है, मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर में इसलिए आपको रैली देखने को मिल रही है क्योंकि कुछ इवेंट्स हुए। इस इवेंट्स की वजह से कुछ न्यूज आई है, रूपी स्ट्रांग हुआ है, यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरा है, इस वजह से आपको अभी के टाइम में मार्केट में रैली देखने को मिल रही है। लेकिन आप इस रैली को देख के आप सारा पैसा उठा के मार्केट में मत डाल दीजिएगा। अभी आपको फेज वाइज लमसम करने की जरूरत है। कुछ पैसा आप अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, कुछ पैसा बचा के रखिए आगे के लिए, क्योंकि अगर आगे चल के अगले हफ्तों के अंदर में अगर डील पूरी तरीके से हो जाती है तो आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी। आप अपने बचे हुए पैसे को उठा के मार्केट में डाल
डाल सकते हैं। तो अभी आपको फेज वाइज लमसम करना है, एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है मार्केट के अंदर में। ध्यान रखना है, हिस्ट्री बोलता है कि जब फियर हेडलाइन में होता है तो अपॉर्चुनिटी बैलेंस शीट्स में होती है। हो सकता है कि मार्केट कल नीचे गिर जाए, हो सकता है कि अगले हफ्ते के अंदर में वोलेटिलिटी आए, लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है कि क्रूड ऑयल का प्राइस यहां से कंट्रोल रहता है, $80 से ऊपर नहीं जाता है या $85 से ऊपर नहीं जाता है, रूपी यहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, रूपी बहुत तेजी के साथ नीचे नहीं गिरता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना है मार्केट में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है आने वाले महीनों के अंदर में। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ये देख के कि मार्केट भाग रहा है, रोज 1% भाग रहा है, 2% भाग रहा है, ये देख के पैसा सारा का सारा उठा के मत डाल दीजिएगा। मैंने जैसे बताया है, फेज वाइज आपको लमसम करना है। पहले आप अभी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो अभी आप 2 लाख 3 लाख रुपए डाल दीजिए, बाकी पैसा बचा के रखिए आने वाले टाइम के लिए, आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए। आगे चल के आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी भी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आइडिया लग गया होगा कि अभी के टाइम में आपको क्या करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों मार्केट अभी के टाइम में ऊपर जा रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो उसको प्रोफेशनली लेके जाइए, उसको केवल अपने तक सीमित मत रखिए, उसको लोगों को भी शेयर करना स्टार्ट करिए, लोगों की भी हेल्प करना स्टार्ट करिए। इसके लिए आपको सिंपल एग्जाम देना है जो मैंने आपको बता दिया है, NISM सीरीज 5A का। इसकी तैयारी करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी, उसका सहारा लीजिए, उसके फ्री कोर्स से आप सीखना स्टार्ट करिए, लर्निंग करना स्टार्ट करिए, इस एग्जाम को क्लियर करिए। एग्जाम क्लियर करने के बाद एसेट प्लस का आप सहारा लेके एक पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो क्रिएट करने में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।